सचिन तेंदुलकर और जो भी इंडिया सिलेक्ट होता था वो एमआईजी पे प्रैक्टिस करने आता ही था। हम लोग वहाँ पे ही रहते थे, ग्राउंड में ही रहते थे पहले। तो मैं बॉर्न भी वहाँ पे ही हुआ हूँ। सडनली प्रैक्टिस तो चालू था टीम के साथ, मुंबई टीम के साथ प्रैक्टिस चालू था। चंदू सर कोच थे, चंद्रकांत पंडित सर। अचानक एक लीग मैच के पहले कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, ऑलराउंडर था जो इंजर्ड हो गया। मैं बोला यार लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं। प्रैक्टिस किया, घर चला गया। घर पहुंचते ही मुझे कॉल आया मैनेजर, सिलेक्ट हो गया करके तू मुंबई के लिए। पहले तो मैं घर से नीचे उतर गया। आधा घंटा अकेले ऐसे चल रहा था। मॉडर्न डे का तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट एग्जांपल है रवि चंद्रवंशी, क्योंकि डेब्यू करने से रिटायरमेंट होने तक उसने कितने सारे चेंजेस किए। वो यहाँ से इतना स्ट्रांग है कि देखो ना आप, उसने सुनील नारायण के एक्शन में बोला हाँ। वो जो चाहिए लेग स्पिन डाला है। हाँ। एक आईपीएल सीजन उसने लेग स्पिन डाला है। सूर्या का मैं आपको बोलना चाहूंगा, पहला चीज तो है कि वो आपको फील ही नहीं करने देगा कि वो कितना बड़ा प्लेयर हो चुका है। आपको फील ही नहीं होने देगा कि वो इंडिया का कैप्टन है। और दूसरा चीज, हेल्प करने में सबसे आगे। वो आप कुछ भी पूछो, वो आपको सवाल नहीं करेगा, वो सीधा हेल्प कर देगा आपको। This video is brought to you by Avisa Sports, where passion meets performance. Their trusted balls and brand fuels the game at premier events and leagues across India, Dubai, Qatar, and US. Avisa Sports extends their heartfelt wishes to all the cricketers across the globe. Thank you so much, अंकुश, यहाँ पे आने के लिए। कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल इधर स्टूडियो में? अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे मतलब मुझे भी कुछ बताने मिलेगा और अपने जर्नी के बारे में और शेयर करने के लिए, तो बाकी लोगों को भी पता चले। परफेक्ट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर पार्टिसिपेशन। सबसे पहले, हाउ वर यू इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिकेट? लाइक क्रिकेट से व्हाट मेड यू एग्जैक्टली फॉल इन लव विद दिस स्पोर्ट? एक्चुअली ये मतलब मेरे डैड, अभी आपको बताना चाहता हूँ, मेरे डैड ग्राउंड्समैन है एमआईजी क्रिकेट क्लब में। ओके। तो हम लोग वहाँ पे ही रहते थे, ग्राउंड में ही रहते थे पहले। तो मैं बॉर्न भी वहाँ पे ही हुआ हूँ। तो वहाँ पे इतने क्रिकेटर्स और डैड को इतना हार्ड वर्क करते हुए ग्राउंड जब छोटा था तब वहाँ से ग्राउंड तब इतना बड़ा हो गया जो अभी है। इतने क्रिकेटर्स और जितने मेजर टीम्स ऐसा प्रैक्टिस करते थे, और प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर और जो भी इंडिया सिलेक्ट होता था वो एमआईजी पे प्रैक्टिस करने आता ही था। तो देख के वो नेचुरली, और डैड का मेहनत देख के मुझे भी ऐसा लगता कि मैं भी खेलूँ। तो वो चीज़ से मैं इंस्पायर होकर क्रिकेट खेलना चालू किया वहाँ पे। मैं भी खेलता था, मेरा भाई भी है बड़ा, वो भी, हम दोनों खेलते थे। तो हम लोग तो वहीं रहते थे, तो हम लोग पूरा दिन क्रिकेट ही खेलते थे। स्कूल जाओ, वापस आओ, क्रिकेट खेलो, बस। तो ऑफ स्पिन का आपको कैसे इंटरेस्ट आया? स्पिन का इंटरेस्ट एक्चुअली, मैं पहले बैटिंग करता था। अच्छा। समर कोचिंग कैंप वो सब होता था। हाँ। पेड कैंप वो सब होता था। हाँ। तो बैटिंग करता था, कभी फास्ट एमआईजी में ही? हाँ, एमआईजी में पेड कैंप होता था, तो बॉलिंग बैटिंग जो मिला वो करता था। तो एक बार कुछ ऐसे सर ने बोला कि ओवर जल्दी जल्दी डालना है तो तू स्पिन डाल। और मुझे पता नहीं था स्पिन कैसे डाला। हाँ। सर ने बोला ऐसे पकड़ और डाल। हाँ। वहाँ पे कोच थे, उन्होंने बोला ऐसे पकड़ और डाल। तो मैं ऐसे डाल रहा था, तो मैं बॉल स्पिन हो रहा था। अच्छा, तो सर बोले इतना भाग के क्यों आके डाल रहा है, स्पिन ही डाल, स्पिन अच्छा डालता है। आपका लंबा रन अप था तभी? फास्ट बॉलिंग करता था ना। अच्छा, ओके। हाँ, फास्ट बॉलिंग मतलब हाथ में बॉल है तो सबका वही रहता है बचपन में कि शुरू से तेज़ डालूँ। हाँ, स्टंप उड़ना चाहिए। करेक्ट। तो और स्पिन डालने चालू किया। फिर उसके बाद सिलेक्शन था एक बार ग्राउंड में, एमआईजी क्रिकेट एकेडमी का सिलेक्शन था। तो वहाँ पे सर मुझे बोले तो वहाँ पे जा करके, तो मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गया, वहाँ पे अच्छा डाला मैंने बॉलिंग। तो फिर एकेडमी में सिलेक्ट हो गया वहाँ से। तो एक बार सिलेक्ट हो गया तो फिर वहाँ से ऑफ स्पिन डालने ही चालू किया। और स्कूल में भी फर्स्ट ईयर जब मेरा था तो मुझे एक भी मैच खेलने नहीं मिला था पूरा सीज़न। ओके। क्योंकि सीनियर प्लेयर्स थे तो वो खेलते थे। एक भी मैच खेलने नहीं मिला पूरा सीज़न। तो मैं घर आता था तो मम्मी बोलती थी क्यों खेल रहा है क्रिकेट, रोज़ जा रहा है आ रहा है, उससे अच्छा पढ़ाई कर। रोज़ जा रहा है आ रहा है, खेलने तो मिल नहीं रहा है, फ़ायदा क्या, उससे अच्छा पढ़ाई कर। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक मैच तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। पर वो सीज़न पूरा मुझे खेलने ही नहीं मिला था, एक भी मैच नहीं खेलने मिला था। एक भी मैच नहीं खेला था। Did you ask the people over there? इतने छोटे में कुछ ऐसा ये नहीं था। हाँ। पूछने का ऐसा यही नहीं था, क्योंकि मुझे भी दिख रहा था कि मेरे सामने कोई सीनियर है। मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो 8th स्टैंडर्ड का लड़का था, तो वो खेलता था, वो अच्छा कर रहा था।
तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब सीज़न स्टार्ट हुआ, ऑफ सीज़न कैंप चल रहा था हमारा स्कूल में, तो वहाँ पे और 2 दिन के बाद मैच था, तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि एक ऑफ स्पिनर है वो इंजर्ड हो गया। ओके। कुछ फ्रैक्चर हो गया कुछ करते टाइम घर में। हाँ। तो सर ने बोला तू खेल रहा है करके, मुझे नेक्स्ट डे बोला तू खेलेगा करके मैच। हाँ। और मैंने फर्स्ट मैच ही हैट्रिक लिया था और 4 विकेट लिया था स्कूल के लिए। दिस वाज एट व्हाट एज? 8th स्टैंडर्ड में था मैं, ओके। न्यू इंग्लिश स्कूल के लिए। फर्स्ट मैच ही था, 4 विकेट्स लिए थे, उसमें हैट्रिक लिया था। तो तब से मैं वो मैच खेलने के बाद से फिर 10th तक कभी बाहर नहीं बैठा स्कूल को, हाँ, कंटिन्यू किया। कंटिन्यूसली प्ले। हाँ। और वो साल भी मेरा अच्छा गया था, सीज़न अच्छा गया। हैरी शील्ड, गाइल शील्ड जो भी हुआ सब में विकेट्स लिए। और नेक्स्ट ईयर में अंडर 15 मुंबई के लिए भी सिलेक्ट हुआ। तो एक बार मुंबई के लिए फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ, तो उसके बाद मुझे लगा कि क्रिकेट में स्कोप है। हाँ स्कोप है, ऐसा नहीं प्रोफेशन कर सकते हैं। कि अभी स्टेट के लिए आया हूँ, फिर मैंने सोचा अरे यार मैं सिलेक्ट हुआ, इतने लोग नहीं हुए, तो कुछ तो कर सकते हैं इसमें। तो मैंने कंटिन्यू किया वहाँ से, अंडर 15 खेला, फिर 19 खेला, 23 खेला, फिर रणजी ट्रॉफी खेला। रणजी ट्रॉफी का आते हैं, यू मेड योर डेब्यू 10 years ago, around 2015. 2015-16। Yes. So what was that experience like? रणजी का भी कॉल ऐसा ही कुछ आया था, All of a sudden. ऑल ऑफ अ सडन मीन्स लीग स्टेजेस चालू थे। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस टूर के लिए गए थे, वहाँ पे भी अच्छा किया था, पर जगह नहीं बन रहा था टीम में। Okay. 15 में जगह नहीं बन रहा था, और ऑफ स्पिनर उन्होंने लिया नहीं था स्टार्टिंग में। लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक लेग स्पिनर था, 2 लेफ्ट आर्म थे और एक लेग स्पिनर था। तो 15 में जगह नहीं बन रहा था, तो मैं ऐसे वही सोच रहा था कि कैसे मैं खेलूँगा, क्योंकि मेरा सीज़न अच्छा गया था उसके पहले का भी, और वो प्रैक्टिस टूर भी अच्छा गया था, तो चांसेस था मेरा। तो मैं वही सोचता था हर मैच के बाद, अरे ये मैच टीम में आऊँगा, ये मैच टीम में आऊँगा। सडनली प्रैक्टिस तो चालू था टीम के साथ, मुंबई टीम के साथ प्रैक्टिस चालू था, चंदू सर कोच थे, चंद्रकांत पंडित सर। अचानक एक लीग मैच के पहले कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो तभी भी मैं सोचा यार वो ऑलराउंडर था जो इंजर्ड हो गया। मैं बोला यार लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, प्रैक्टिस किया, घर चला गया। घर पहुंचते ही मुझे कॉल आया मैनेजर का कि कुछ सिलेक्ट हो गया करके तू मुंबई के लिए। तो पहले तो मैं घर से नीचे उतर गया। आधा घंटा अकेले ऐसे ही चल रहा था। You were trying to हाँ, process everything. हाँ. और एब्जॉर्ब करने को दिख रहा था, शांति से, किसी का फ़ोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। आधा घंटा ऐसे ही चल रहा, सोच रहा था अरे सच में सिलेक्ट हो गया। आधे घंटे बाद आया, फिर घर पे बताया मैं कि मैं सिलेक्ट हो गया करके। तो बाद में क्लब के सेक्रेटरी, बाकी मैं लोगों का फ़ोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ऐसे सिलेक्ट हो गया। और फर्स्ट मैच था, मैं सिलेक्ट हुआ अगेंस्ट रेलवे एट वानखेड़े। वो मैच मुझे खेलने नहीं मिला, ओके, टीम कॉम्बिनेशन के, वो मैच खेला नहीं मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट मैच हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एमपी के लिए, अगेंस्ट एमपी। और लीग मैच हमारा इंपॉर्टेंट था क्वालिफाई होने के लिए। तो वो मैच भी मैच के पहले 2 दिन प्रैक्टिस होता है, तो फर्स्ट डे ऐसा कुछ मुझे फील नहीं आया कि मैं खेलूँगा। सेकेंड डे अचानक मुझे चंदू सर ने बोला बॉलिंग कोच को कि अंकुश को नया बॉल दे, नया बॉल बॉलिंग करने का। तो मैं भी सोचने लगा, मैं स्पिनर, नया बॉल दिया, मैं कुछ होगा, बैट्समैन के लिए होगा, उनके प्रैक्टिस के लिए होगा, जनरली ऐसे ही सोचा मैंने। अरे उनके प्रैक्टिस के लिए मुझे दिया होगा डालने के लिए। तो डाला, अच्छा डाल रहा था नया बॉल से। और नेट्स में हम अपना सीनियर साइड जो भी है, सूर्य कुमार है, तो श्रेयस अय्यर, आदित्य तरे, सिद्धेश लाड, ये सब बैट्समैन थे। डाला मैंने और किसी ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ नया बॉल दिया था डालने, डाला मैंने, अच्छा डाला, मुझे भी अच्छा लगा डाल के। हो गया, होटल रूम में गए। अचानक 8 बजे शाम को फ़ोन आता है चंदू सर का रूम पे कि अंकुश रूम पे आ जा करके। मुझे लगा, मैं तो डर गया कि चंदू सर का मैं सोचा मैंने क्या गड़बड़ कर दिया अभी। अचानक रूम पे बुलाया। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ गया तो ऑलरेडी वहाँ पे बॉलिंग कोच, कैप्टन और हेड कोच बैठे हुए थे, चंदू सर। मैं को बोला बैठ कर गया बेटा। ऑनेस्टली यू थॉट कि भाई अभी तो निकल देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं, मुझे लगा कुछ इशू रहेगा, कुछ डिसिप्लिन या कुछ हो गया होगा। ओके, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा सोचा मैंने। तो उसके बाद बेटा, जैसा मैं बैठने जा रहा था वैसे चंदू सर ने बोला, अंकुश कल खेलेगा तो अच्छा रहेगा ना? मैंने बोला हाँ सर, अच्छा रहेगा। हाँ तो रेडी रहना, कल खेल सकता है करके। बस इतना ही बोला। खाना खाया? बोला नहीं सर खाना है। ठीक है जा और खा बस, और भेज दिया मुझे। नेक्स्ट दिन सुबह मॉर्निंग में
सर ने कैप यस प्रेजेंट कर दिया। यस और वो मैच भी बहुत मतलब मेमोरेबल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो मैच हम लोग फर्स्ट इनिंग हार के आउटराइट जीते थे। कितना कितना स्कोर किया था? फर्स्ट एमपी बैटिंग कर रहे थे, 260 समथिंग किया था, 260 किया था उन्होंने, 260, हाँ 260 किया था। और उसमें फर्स्ट इनिंग मैंने 4 विकेट लिया था। उसमें पहला सेशन मुझे विकेट नहीं मिला था। हाँ तो मुझे अंदर से एक मैसेज आया था, चंदू सर ने भेजा था हाँ कि मैं देखूंगा नहीं कौन डेब्यू कर रहा है, क्या कर रहा है, सबको टोस पे रहना है, ये मैच निकालने करके ऐसे हाँ बोला था। तो मैं समझ गया वो मेरे लिए ही है करके, क्योंकि डेब्यू तो मैं ही कर रहा था। और बिस्ता का सेकंड मैच था, जय बिस्ता का। हाँ हाँ तो उसके बाद ड्रिंक्स हो गया था। उसके बाद फर्स्ट बॉल मैंने डाला था नमन ओझा को। हाँ नमन ओझा टेस्ट जस्ट खेल के आया था श्रीलंका में, हाँ शॉर्ट लेग पे आउट हो गया। फर्स्ट Okay. विकेट मेरा वो था नमन ओझा, हाँ। फर्स्ट क्लास विकेट। उसके बाद से मैंने वो इनिंग में 4 विकेट लिया, 4 विकेट्स। उसके बाद हमारा बैटिंग आया और हम लोग पहले ही दिन 7-8 विकेट चले गए। ओके बोला ये क्या हो गया करके, डेब्यू मैच मेरा, हाँ। सामने वाले ने इतना कर दिया और हम लोग 7-8 विकेट 50-60 रन पे ही चले गए थे। मतलब अभी बैटिंग करना पड़ेगा कल हम लोग को, नहीं तो लीड ज़्यादा हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट दिन विशाल दाभोलकर, इकबाल अब्दुल्ला, शार्दुल ठाकुर और मैं, ये 4 जन बचे थे बैटिंग के लिए। हम चारों ने 20-20 रन किया था और हमने 162 किया, तो थोड़ा गैप कम हो गया लीड का। उसके बाद सेकेंड इनिंग चालू होने के पहले ही चंदू सर ने मीटिंग लिया ड्रेसिंग रूम में। वहाँ पे बोर्ड था, बोर्ड पे चालू किया कैलकुलेशन करने के लिए कि 260 उन्होंने किया है, हमने 160 किया है, अभी वही एमपी इतना कर सकती है और हमें इतना रन चेस करने के लिए आएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जैक्टली उतना ही आया, 280 करने हुआ है। उन्होंने जो बोला था बोर्ड पे लिखा था। हाँ, बोला नहीं, लिखा था। हाँ बोला वो छोड़ दो, लिखा हाँ, था, सामने लिखा दिख था। रहा है हम लोग को ऐसे Correct. लिखा हुआ। उतना ही रन आया और हमने चेस किया और वो मैच जीत गए हम लोग। तो बहुत मतलब एक मेमोरेबल मैच था। फर्स्ट मैच और डायरेक्ट ऐसे फर्स्ट इनिंग हार गए। मैं पहले सोचा था पहले ही मैच आया और हार गए, कैसे करेंगे करके। तो वो एक वो मैच, मेरा भी मैच अच्छा गया था, बैटिंग भी हो गया था, बॉलिंग भी अच्छा किया था। तो उसके बाद वही साल हम लोग चैंपियन भी हो गए 2015-16। एक ही मैच खेलने मिला था, लेकिन जो भी खेलने मिला था, लेकिन अच्छा था। वो सीज़न ऐसा था कि पहले लीग स्टेजेस होता था रणजी ट्रॉफी का, और बीच के गैप में वाइट बॉल क्रिकेट, T20 और वनडे, और बाद में नॉकआउट, रणजी ट्रॉफी का नॉकआउट लास्ट में। तो वो मैच अच्छा गया था मेरा। तो बीच के इसमें वनडेज और ये थे। उसके बाद नॉकआउट्स में उन्होंने ऑफ स्पिनर लिया नहीं था, ऑफ स्पिनर लिया नहीं, तो मैं टीम में आया नहीं उसके बाद। और वो साल जीत गए। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट सीज़न भी टीम में आया नहीं, ऑफ स्पिनर लिया ही नहीं था उन्होंने। मेरा अच्छा ही गया था लेकिन लिया नहीं था। फिर उसके बाद 2019 में वानखेड़े पे सेम अपोनेंट, तभी वो बुंडेला वहाँ पे खेल रहा था जब मैं डेब्यू किया था 15-16 में, और 2019 में वो कोच था वहाँ पे। तो रजत पाटीदार, वो सब, वेंकटेश अय्यर, वो सब थे। तो मेरा 2 ही मैच खेला हूँ मुंबई के लिए, दोनों एमपी के अगेंस्ट, और स्टैट्स भी मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है। सेम स्टैट। फर्स्ट इनिंग 4 विकेट तभी भी लिया था, यहाँ भी वानखेड़े पे भी 4 विकेट लिया। सेकेंड इनिंग 1 विकेट लिया था, यहाँ भी 1 विकेट लिया था। वहाँ भी बैटिंग की ज़रूरत थी, 20 नॉट आउट किया था। यहाँ पे नाइट वॉचमैन भेजा था, तो सुबह के 1 घंटा 1 आवर खेल के निकाला था। रन नहीं हुआ था उतना, लेकिन खेल के निकाला था। तो मतलब बॉलिंग स्टैट्स पे सेम, बॉलिंग स्टैट सेम था, लेकिन वहाँ आउटराइट जीते थे, यहाँ फर्स्ट इनिंग मैच हुआ था। फर्स्ट इनिंग जीते थे बस। और फिर क्वालिफाई नहीं हुए उस साल हम लोग मुंबई। करेक्ट। तो वो एक सीज़न ऐसा गया। What was your dad's reaction when you got made the debut? डैड तो मतलब डैड ऐसे कि ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं। अच्छा, बुरा होगा भी तो अच्छा होगा तो भी, तो न्यूट्रल हाँ, एकदम। उसके 1-2 साल पहले वो एकदम नाराज़ थे, क्योंकि मैं कर रहा था अच्छा, पर टीम में नहीं आ रहा था। तो मेरे को ऐसे पूछ रहे थे कि क्या कमी रह रहा है करके, क्रिकेट में, बॉलिंग में, मेरे तरफ से क्या हो रहा है, ऐसे वैसे। तो मैंने उनको, मतलब वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, तो मैंने उनको बोला था कि कुछ नहीं, मैं करूँगा और खेलूँगा करके। डैड बोले यार कुछ तो कमी होता होगा, किससे बात करना है क्या है क्या, तू बात करता नहीं है क्या, खाली खेलता है और आता है क्या, परफॉर्मेंस तो कर रहा है क्लब को, पर टीम में नहीं आ रहा है। तो मेरा ऐसे ही था कि आऊँगा करके, मैं टीम में करते रहूँगा, आऊँगा ही टीम में करके, ऐसा ये करके उनको शांत किया था। तो जब सिलेक्ट हुआ था वो खुश थे एकदम, पर ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते ज़्यादा।
पर उनको भी अच्छा लगा था क्योंकि इतना साल मेहनत करने के बाद और वो सामने देख रहे हैं ना मुझे, क्योंकि वो वहाँ पे ही ग्राउंड्समैन है क्लब में और मैं खेलता हूँ वही क्लब के लिए, तो मेरा ऑलमोस्ट 90% मैच तो उनके सामने ही होता है, तो वो देखते रहते हैं। वो नहीं भी देखे तो कोई ना कोई आके बताता ही है कि अंकुश ने ये किया, अंकुश ने वो किया, पता चलता ही है। तो उनको भी पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो तो खुश थे एकदम, अच्छे थे, अच्छा लगा उनको भी कि। और क्लब में भी सब खुश थे क्योंकि मैं ऐसा पहला प्लेयर था कि जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ होके एक ही क्लब को खेल के रणजी के लिए खेला। तो यूजुअली लोग बाहर से लोग आके खेले या खेल के बाहर गए, वैसे मैं कंटिन्यू वहाँ पे खेलते गया बचपन से। Correct. हाँ, तो फिर क्लब वाले भी एकदम ऐसे मतलब खुश थे एकदम। There is also a sort of a luck factor which has played because आपने बताया पहले कि आप स्कूल के टीम में जब थे तो कोई इंजर हो गया था जिसकी वजह से आप आ गए थे। रणजी ट्रॉफी में भी जब आप डेब्यू कर रहे थे तो कोई इंजर हो गया था, कोई इंजर्ड हो गया और चांस मिला क्योंकि ऑफ स्पिनर भी स्क्वाड में नहीं था, उसके पहले साल भी नहीं था। आपको भी याद रहेगा कि रमेश पवार आने के बाद फिर ऐसा कोई खेला नहीं ऑफ स्पिनर। कोई भी अंदर बार या नहीं था लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट ऑफ स्पिनर ही नहीं था, लेफ्ट आर्म स्पिनर ही खेलते थे। तो तभी एक मुझे ऐसा लगता था कि अरे स्पिनर का जगह है तो अपन अच्छा करेंगे तो खेल सकते हैं करके, तो उसमें एक चांस मिल गया। मुंबई क्रिकेट में आना इज़ अ वेरी बिग थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा चैलेंजेस के बारे में आप बता सकते हैं कि क्या हर्डल्स आपने क्रॉस किए टू कम टू दैट स्टेज, सो व्हाट वर दोस चैलेंजेस? हर्डल्स तो एक्चुअली कंपटीशन तो बहुत है मुंबई में, क्योंकि अभी कंपेयर टू अदर स्टेट्स और बाकी जगह देखोगे जितने क्लब्स हैं यहाँ पे उतने प्लेयर्स नहीं हैं। बहुत सारे स्टेट्स में प्लेयर्स हैं ऐसे नहीं, पर इतने नहीं है यहाँ पे। तो कंपटीशन आपको ही पता है, टूर्नामेंट ही कितना है यहाँ पे, इतने टूर्नामेंट, इतने प्लेयर है। आप अगर ऐसा देखोगे तो ऐसा लगता है बहुत लोग हैं मेरे आगे, पर जब आप अच्छा करते हो ना तो ऐसा लगता है मैं ही आगे हूँ, बाकी सब पीछे है। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे मुंबई में, आप अच्छा करोगे ना मतलब टाइम नहीं लगता है नीचे से ऊपर जाने के लिए, अच्छा करते रहोगे ना तो आपको फिर बाकी का कुछ दिखता नहीं है साइड का। करेक्ट। हर्डल क्रिकेट में था थोड़ा, मतलब बैटिंग मैंने इसलिए लिया नहीं कि मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था पहले रेड बुल जो T20 होता था कॉलेज क्रिकेट, तो उसमें भी एक इंटरव्यू दिया था कि बॉलिंग करना क्यों चालू किया। बैट्समैन इसलिए नहीं बना था क्योंकि बैटिंग में सामान ज़्यादा लगता है पैड्स लगता है, ग्लव्स लगता है, तो बैट लगता है, तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। इसमें से एक बॉल चाहिए आपको। हाँ, इसमें बॉल भी आपको लेना नहीं है, वो भी प्रोवाइडेड। करेक्ट। पर बैट्समैन बनना है तो आपको सामान सब आपका खुद का होना चाहिए। कोई एक बार देगा, 2 बार देगा, पर एक बार अच्छा खेलने लगे तो आपको खुद का सामान हो, या बहुत अच्छा खेल रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट तो आपको नीचे से ही करना है। तो इसलिए मैं बॉलिंग करना चालू किया था ज़्यादा बैटिंग में, क्योंकि मैं घर पे चाहता नहीं था बोलूँ कि मेरे को पैड दिलाओ या बैट दिलाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये इतना महंगा आता है। तो उसके वजह से मैं बॉलिंग करना चालू किया था, और बैटिंग फिर जैसे जैसे अच्छा खेलते गया तो सब हो गया सही। बॉलिंग करना इसलिए चालू किया क्योंकि सामान महंगा था। What was the turning point in your career which made you also feel कि हाँ अभी इसमें मैं आगे जा सकता हूँ? So what was that point? वही मैं स्कूल को जब फर्स्ट टाइम, मैंने जैसे बताया आपको, फर्स्ट ईयर मैं खेला ही नहीं, सेकेंड ईयर जब मुझे चांस मिला और मैंने अच्छा किया, वो सीज़न अच्छा गया था मेरा। अंडर 15 प्रोबेबल्स में बुलाया मुझे, उसके बाद अंडर 15 टीम में भी आया। तभी मुझे लगा कि नहीं, मैं क्रिकेट में कर सकता हूँ कुछ, क्रिकेट में कंटिन्यू करूँगा करके, क्रिकेट खेलूँगा। तो वहाँ से फिर एज ग्रुप खेलते गया, 15, 17, 19, 17 नहीं खेला, 15, 19, 23 खेलते गया। तो फिर ऐसा लगा नहीं, क्रिकेट में मैं करियर कर सकता हूँ करके। और एक अपने आप को एक फीलिंग आता है कि नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा होगा इसमें कुछ अच्छा। तो उधर ही मैंने चालू किया कि भाई क्रिकेट ही खेलूँगा, पढ़ाई नहीं होगा। ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि मेरा मतलब कॉलेज में एडमिशन भी क्रिकेट से ही लिया था, कि उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि एडमिशन मिले, तो क्रिकेट की वजह से। तो मैं बोला, फिर मैंने डिसाइड कर लिया था एक बार, और दूसरा कुछ सोचा ही नहीं है। मैं बोला अभी क्रिकेट से ही जो है वो करूँगा, फिर आगे का आगे देखते हैं करके। तो क्रिकेट से ही जॉब भी हो गया मेरा मुंबई कस्टम्स में। क्योंकि रणजी रिप्रेजेंट किया था मैंने, तो और कस्टम्स का रिक्रूटमेंट आया था, वो ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट था, तो ऑल इंडिया से बहुत सारे प्लेयर्स ने अप्लाई किया था।
तो मैंने भी किया उसमें, और मैं ऑलरेडी एक 2 साल खेल चुका था उनको कॉन्ट्रैक्ट पे, और मैंने अच्छा किया था। तो फिर मेरा वहाँ पे जॉब हो गया, अच्छा किया मैंने, और अभी मैं 7 साल से मुंबई कस्टम्स में ही हूँ। ओके। 7 साल कंप्लीट हो गए। उसका मुंबई कस्टम्स का कैसा एक्सपीरियंस है उधर खेलने का? मुंबई कस्टम्स का भी अच्छा एक्सपीरियंस था, टाइम शील्ड खेलने मिलता है। हाँ, मेन तो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी मिल गया मुंबई Correct, कस्टम्स को सिलेक्ट correct. होने का। तो एक फाइनेंशियली थोड़ा वो पार्ट खत्म हो जाता है, फिर आपको सिर्फ मेहनत करना है और खेलना है। हम्म, तो वो एक चीज़ दिमाग से हट जाता है जो पहले था दिमाग में, कि अरे खेल तो रहा हूँ लेकिन फाइनेंस का क्या, घर पे करेक्ट। क्या दूंगा। जब तक स्टेट को खेलूंगा तब तक कुछ तो मिलेगा, स्टेट को नहीं खेलूंगा तो क्या मिलेगा, क्या दूंगा घर पे। अच्छा खेल रहे सब ठीक है, क्लब क्रिकेट में तो पैसा है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, वो जो भी मिलता है वो क्रिकेट गेम्स में ही चले जाते हैं, ट्रैवलिंग में चला जाता है। तो वो एक पार्ट हट गया जब जॉब हो गया मेरा मुंबई कस्टम्स में। तो फिर उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ है, मेहनत करो, परफॉर्मेंस करो और आगे खेलो। तो जॉब लगने के बाद भी वापस रिप्रेजेंट किया मैंने मुंबई रणजी के लिए। तो पहले और बाद में कंपैरिजन में यही बोल सकता हूँ, पहले बहुत चीज़ आती है दिमाग में कि फाइनेंस, जॉब लगने के बाद फिर वो एक चीज़ हट जाता है जो मेजर। करेक्ट। क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ कि वो चीज़ दिमाग में पीछे चलता ही रहता था, पर जॉब होने के बाद वो एक सिक्योरिटी मिला और वो चीज़ हट गया दिमाग से। तो अभी सिर्फ इतना है कि मेहनत करो, खेलो, अच्छा करोगे खेलोगे। तो एक जैसे आप इवॉल्व हो रहे थे, जैसे आप देख रहे थे अपना गेम भी, आप ये सीख रहे थे, समझ रहे थे, आपने कोई एडजस्टमेंट्स किए अपने गेम बॉलिंग पे, अपने गेम पे? एडजस्टमेंट क्रिकेट में मतलब अभी तक जितना खेला है मुझे तो ये लगता है कि आपको इवॉल्व होना ही है। हाँ, क्योंकि गेम ही इतना आगे जा रहा है हाँ, कि आप उधर ही रहोगे तो बैट्समैन, अभी एक ही बैट्समैन को आप रोज़ डाल रहे हो। हाँ, हाँ, जैसे कि आपका कस्टम्स का प्रैक्टिस है या क्लब का प्रैक्टिस है, हाँ, बैट्समैन तो सेम ही रहते हैं आपने, करेक्ट। तो वो देख लेगा ना, आज भी ये डाल रहा है कल भी ये डाल रहा है, तो वो प्लान करके खेलता है। तो एज अ बॉलर बैट्समैन से एक स्टेप आगे रहना पड़ता है, और वो ट्राई करता है हमसे एक स्टेप आगे। हाँ, तो वो चलते रहता है जब तक अभी मैं बॉलिंग करूँगा वो चलते ही रहेगा। हाँ, तो रोज़ दिमाग में वही चलता है, आज क्या करूँ उसको, क्योंकि इसको तो पता है मैं अभी ये डालूंगा, क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग सामने, उसको भी पता है कि हम कुछ ये डालेगा करके। तो वो एक चीज़ तो करते रहना पड़ता है, वो आपने रोक लिया तो फिर आप ऑफ कोर्स stop अटक कर जाते हो। हाँ, हाँ, अटक जाओगे। You must have also seen a lot of matches, India के matches, and obviously one of the greatest spinners of the game, Ravichandran Ashwin, who has just recently retired. But have you learned anything from him? उनसे कुछ आपने कुछ सीखा है और आपने वही implement किए अपने bowling पे? मॉडर्न डे का तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट एग्जांपल है रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि डेब्यू करने से रिटायरमेंट होने तक उसने कितने सारे चेंजेस किए, और वो यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग है कि देखो ना आप, उसने सुनील नारायण के एक्शन में बॉलिंग की है। हाँ, वो जो चाहिए लेग स्पिन डाला है, एक आईपीएल सीजन उसने लेग स्पिन डाला है। इतना बड़ा मतलब वो लेवल पे रिस्क लेना, जो मतलब उसमें मतलब उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं, एकदम उतना विल पावर चाहिए कि डायरेक्ट लेग स्पिन डालना आईपीएल में पूरा। किधर पड़ गई, एक्सपोज हो गया। वो कैप्टन भी था शायद उस साल, इस साल लेग स्पिन डाला शायद पंजाब के लिए, पंजाब किंग्स के लिए। तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था, और वो रिटायर हुआ तब भी वही बोला कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नया सीख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने भी रिटायर होते टाइम भी। तो सोचो ना, 10 साल 12 साल जो भी खेला है उसने कुछ ना कुछ सीखा ही है, और कुछ ना कुछ अलग करने को ही देखा है। बैट्समैन अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज है तो उनका वीडियोस देखना, लोकल मैच का, डोमेस्टिक मैच का, स्मिथ को आउट करना लेग स्लिप में, सब मतलब प्लान करके, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ सुबह उठा और आउट हो जाएगा, वैसा नहीं। तो वो तो रविचंद्रन अश्विन तो मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा मॉडर्न क्रिकेट का। करेक्ट, कि कैसे इवॉल्व करना अपने आप को, कैसा एक स्टेप आगे रहना बैट्समैन से। आपको लगता है ही हैज़ रिटायर्ड टू सून? हाँ, ऐसा लगता ही है, क्योंकि इंडिया सीरीज में तो बहुत ही मिस करेंगे उनको, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन और जडेजा दोनों एक साथ बॉलिंग को आए तो नाइटमेयर था बैट्समैन लोग के लिए। करेक्ट। तो अभी वो एक मिस करेंगे, और ऐसा लगता है, पर अभी उनको भी तो लगता होगा कि काफ़ी खेल लिए। करेक्ट। अभी दूसरे को देना चाहिए, और हमें मतलब उतना नहीं है मोटिवेशन या जो भी है, मिस तो ज़रूर करें। इवन
like just last year he was playing against England. Lot of people were saying कि नहीं, he's not looking at his best, but yet he picked up so many wickets. जो रूट को आउट निकाला, बेन स्टोक्स को आउट निकाला. मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं आउट ऑफ फॉर्म है. हाँ, बॉलिंग तो अच्छा ही डालता है वो. अच्छा ही किया है उन्होंने, तो अच्छा डालते हैं, सबको पता ही है, अच्छा ही किया है. बस उनको लगा कि अब मुझे रुकना चाहिए और रुक गए. ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस के वजह से, इवन वनडे से भी वो बाहर गए तो परफॉर्मेंस की वजह से नहीं गए. T20 में भी आप स्टैट्स देखो, वनडे में देखो, टेस्ट में देखो, मुझे नहीं लगता परफॉर्मेंस की वजह से वो बाहर गए. कहीं पे तो उनको लगता होगा या सिलेक्टर्स को लगता होगा कि अब जूनियर्स को चांस देना चाहिए. करेक्ट. या उनको लगा कि भाई अब मुझे रुकना चाहिए, इसलिए वो टेस्ट में रुक गए. तो मुझे नहीं लगता कि वो और 5 साल खेल सकते थे जो हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे थे. पर एक अंदर से एक आता है ना स्पोर्ट्समैन को कि बस अभी मुझे रुकना चाहिए, तो वो टाइम आ गया उनका. आपने MPL में आई थिंक सेकेंड सीजन में आपने हैट्रिक लिया था. सो व्हाट वाज दैट लाइक? हाउ डिड यू रेट दैट? एक्चुअली T20 में हैट्रिक लेना पहले भी लिया है, पर T20 में MPL में हैट्रिक लेना इज अ बिग थिंग. या हाँ, और मुझे बाद में पता चला कि मैं फर्स्ट पर्सन तक हैट्रिक लेने वाला T20 के लिए. ओके. ये इन दैट टूर्नामेंट. हाँ, टूर्नामेंट में 2 साल में जो भी हुआ, 2 साल में मैं फर्स्ट पर्सन था. उसमें भी ऐसा हुआ था कि ओवर के लास्ट 2 बॉल में विकेट लिया था मैंने, और किसी को पता ही नहीं था. अच्छा. ओवर का लास्ट 2 बॉल था. हाँ, 14th ओवर था शायद, 14th ओवर था, लास्ट का 2 बॉल था, और उसका नेक्स्ट ओवर मुझे दिया नहीं था. आदित्य तरह कैप्टन थे ईगल थाने स्ट्राइकर्स के लिए, तो उन्होंने दिया नहीं था कि वो दूसरे को दिया था, और मुझे मेरा एक और बचा था, तो मुझे डेथ ओवर में बाद में दिया. तो जैसे मुझे बॉलिंग दिया वापस, मेरे दिमाग में तो था अरे मैं हैट्रिक पे हूँ, मुझे दिया नहीं. मतलब ठीक है, T20 है, जब जरूरत पड़ा तब डाल. ये दिमाग में था आपके? हाँ, कि मुझे पता था ना 2 बॉल में विकेट लिया मैंने, पर T20 है तो मैंने सोचा वो यूज़ करेगा मुझे, तो लास्ट के लिए रखा हुआ. तो एक ओवर, नेक्स्ट ओवर जो था उसमें दिया नहीं. उसके बाद अचानक मुझे बुलाया अंकुश डाल करके. मैंने किसी को कुछ बोला नहीं. मैंने सिर्फ बोला एडू भाई स्लिप लगाओ करके, मेरे को याद है. अच्छा. हाँ, एडू ये आपने उनको बोला? हाँ. धवल कुलकर्णी बैटिंग कर रहे थे. हाँ. तो मैं बोला एडू भाई स्लिप लगाओ करके. तो मेरे पास देखा T20 में और स्लिप, और वो भी डेथ ओवर. हाँ, पीछे के ओवर 15 ओवर के बाद. तो सिर्फ देखा उसने ठीक है करके, फर्स्ट बॉल डाला, LB हो गया. तो मैं ऐसे क्लैप करने गया तो उनको बोला कि एडू भाई हैट्रिक लिया करके. अच्छा, उनको भी बाद में पता चला? हाँ, उनको भी बाद में पता चला. तो उसके थोड़े 1-2 मिनट के बाद स्क्रीन पे आया कि इट वाज अ हैट्रिक. तो तभी लोगों को पता चला, और मैंने भी किसको बोला नहीं इसमें कि मैंने विकेट लेने के बाद सबको बोला करेक्ट हैट्रिक लिया करके, जिंक्स ना हो जाए ताकि. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा मतलब वो मैच. और सेकेंड मैच ही था मेरा MPL का. अच्छा. और उसका नेक्स्ट मैच था वो टाइम नाइट्स के साथ था, तभी सूर्य कुमार यादव मुझे आउट हो गया था. ओके. लॉन्ग ऑन पे वो मैच 1 ही विकेट मिला था. अच्छा गया था सीज़न, मुंबई T20 अच्छा गया था. उसके बाद 2019 के बाद अब हुआ ही नहीं, कोविड आ गया. फिर हुआ ही नहीं. होपफुली इस सीज़न अभी होना चाहिए. करेक्ट. आपने कई बड़े नामों के साथ खेले. सो कोई ऐसा कोई प्लेयर है जो ही वॉज लाइक 1 स्टेप अहेड ऑफ यू? सो ऐसा कोई प्लेयर है? एक्चुअली रणजी सीजन में सूर्य कुमार यादव पहले से खेल रहा था. ओके. वो पहले से सीजन कैंपेनर था, वो खेल ही रहा था. श्रेयस अय्यर 1 सीज़न पहले आया था, उस 1 सीज़न पहले आया था. और नेक्स्ट सीज़न जब नेट्स में बॉलिंग करता था तो सूर्या और एक श्रेयस अय्यर को वो लोग डेज में डोमिनेट करते थे, मतलब बॉल ही डालने देते थे नेट्स में ही. जितना मैंने देखा स्पिनर्स को बॉल ही नहीं डालने देते थे. तो आउट करने के लिए मतलब वो आपको शॉट्स ही खेलते रहेंगे, और डेज में कैसा क्लोज इन फील्ड रहता है, इन आउट फील्ड रहता है, तो वो डोमिनेट ही करते थे, सीधा बॉल नहीं डालने देते थे वो लोग. तो वो लोग ऐसा एक स्टेप आगे रहते थे, ऐसा मुझे लगता था नेट में. और उनको डालते टाइम ऐसा लगता, समझ में नहीं आता था कि कहाँ पे आउट होंगे. एज अ स्पिनर मुझे लगता था कि ऐसा कुछ लोग का होता ना, यहाँ डाले ऑफ साइड या यहाँ डालेंगे तो आउट होगा. ये लो अभी सूर्य कुमार यादव 360 जैसे बोला जाता है. करेक्ट. पूरा ग्राउंड खेलता है, तो समझ में नहीं आता कि आउट कहाँ पे हो. आउट हो जाएगा कहीं पे भी. करेक्ट. लेकिन आप पहले से ये नहीं कर सकते कि इसको यहाँ डाल के यहाँ लटका सकते हैं करके. करेक्ट. सेम श्रेयस अय्यर था. श्रेयस अय्यर का भी आपको पता होगा फर्स्ट क्लास सीज़न उसने स्टार्ट किया था, अच्छे स्ट्राइक रेट पे चालू किया था. डोमिनेट करके आगे डाला कि मार देता था. तो वो ये 2 बैट्समैन थे कि जो ऐसे लगते थे कि ये लोग 1 स्टेप क्या 2 स्टेप आ गए. तो ये 2 बैट्समैन मुझे ऐसे लगते थे नेट्स में वो टाइम पे.
लाइक इट वाज बैटर्स मिस्टेक कि कैसे वो लोग आउट हो सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ। हाँ, ये दो बैट्समैन थे कि वो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये रेड बॉल बैटिंग कर रहे हैं, ये ऐसे लग रहा था कि ये T10 T20 बैटिंग करते नेट में। आपको भी थोड़ा पुश कर, मतलब आपका लेंस और वो सब डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा भी मार्जिन नहीं था हाँ, यहाँ वहाँ डालने, स्वीप कर सकते हैं कभी कभी, करेंगे, रिवर्स खेलेंगे, थोड़ा आगे डाला कि ऊपर से मार देंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये लोग थोड़ा, ये दो ऐसा मुझे लगता है कि ये दो लोग आगे है बाकी लोग से बैटिंग में। नेट में ही ऐसा फील आता था कि ये दो जन, ये लोग आपके बैच के थे, तो आपका कोई ऐसा एक्चुअली सूर्या एक बैच ऊपर है और अय्यर एक दो बैच नीचे है। अच्छा मैं ऐसा बीच में हूँ ऐसा। बट आपने खेला है साथ उनके में साथ, आपने कॉलेज क्रिकेट भी खेला है, हाँ, क्लब क्रिकेट भी खेला है। हाउ वाज सूर्य कुमार यादव, लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम? सूर्य कुमार यादव क्रिकेट के बारे में तो नहीं बोलूँगा, क्रिकेट के बारे में तो सबको पता है। हाँ, इंसान मतलब आपको फील ही नहीं होने देगा कि वो कितना, अभी भी आपको फील ही नहीं करने देगा कि वो इतना इंडिया का कैप्टन है। वो सबसे ऐसे बात करेगा कि वो बात करके जाने के बाद लोग ऐसे बोलते हैं यार सूर्य कुमार यादव था करके, डाउन टू अर्थ। हाँ, और मतलब वो आपको फील ही नहीं करने देगा कि वो इंडिया कैप्टन है करके। वो जिसको जानता है, जिसको नहीं जानता है, वो सबसे बात करेगा और वो ऐसा ही बात करेगा, ऐसा नहीं कि ऐसा फील ही नहीं होने देगा आपको कि करेक्ट इतना बड़ा प्लेयर है करके। तो वो एक क्वालिटी है उसका, वो आपको मतलब रियलाइज ही नहीं होने देगा। और जाने के बाद मैंने देखा है लोगों को बोलते अरे सूर्य कुमार यादव था, मेरे से बात किया तो मतलब वो एक है उसका क्वालिटी कि वो आपको फील ही नहीं होने करने देगा कि भाई मैं बड़ा हूँ और तू छोटा है, या जो भी है कि मैं इंडिया का कैप्टन हूँ। तो वो एक क्वालिटी है उसका। और मजाकिया तो है ही, हाँ, टाइम पास चलते रहते आपसे पहले सिद्धांत आदत राव ने भी उन्होंने भी बोला था सूर्य कुमार यादव के बारे में कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। सो डू यू एग्री विद दैट? डू यू आल्सो फील कि आदत राव ये सबसे बड़ा एक्टर? ओके क्या था उनके बारे में भी आप जरा? नहीं, सही है उनका भी, क्योंकि आपने रील वो सब भी देखा होगा उनका। हाँ, तो नेचुरली है उसके पास वो टैलेंट एक्टिंग का। क्रिकेट नहीं तो एक्टिंग उनका वो सेकेंडरी ऑप्शन होता है आफ्टर पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन एज वेल, ओके। पॉलिटिक्स में भी करना पड़ता है ना एक्टिंग। करेक्ट। पहला चीज़ तो है कि वो आपको फील ही नहीं करने देगा कि वो कितना बड़ा प्लेयर हो चुका है। वो आपको फील ही नहीं होने देगा कि वो इंडिया का कैप्टन है। और दूसरा चीज़, हेल्प करने में सबसे आगे। वो आप कुछ भी पूछो, वो आपको सवाल नहीं करेगा, वो सीधा हेल्प कर देगा आपको। जो भी मीन में वो कर सकता है हेल्प, आपको हेल्प करेगा। हेल्पफुल नेचर है, वो पूछेगा ही नहीं आपको क्यों, क्या, कैसे। कर सकता है वो सीधा करेगा। कर सकता है, 99% वो करता ही है। प्लेयर्स को मैंने देखा है, कोई भी उसके पास जाएगा तो एक हेल्प, कोई टिप्स या ऐसा कोई। दूसरा है वो वही आपको फील ही नहीं होने देगा कि वो कितना। करेक्ट। तो ये एक दो चीज़ है उसका क्वालिटी जो मुझे अच्छा लगता है। आप कभी भी जाओ, कुछ भी बोलो, वो आपको हेल्प करने हमेशा रेडी रहेगा। तो एक दो चीज़ है उसकी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके साल में काफ़ी साल से। करेक्ट। ये हेल्पफुल नेचर भी इज आल्सो, सवाल ही नहीं करेगा आपको। आपने पूछा कुछ, वो कर सकता है वो करेगा, नहीं कर सकता तो भी करेगा। मैं बोल रहा हूँ 99% वो आपको हेल्प करेगा। कोई भी प्लेयर्स को, कोई प्लेयर उसके पास जाएगा, उसको लगता है कि भाई इसको जेन्युइनली ज़रूरत है, वो बिना क्वेश्चन के आपको हेल्प करेगा। हाउ डिड यू फील लाइक व्हेन ही पिक्ड अप द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैच लास्ट ईयर, जो बेसिकली बोलते हैं ना वर्ल्ड कप उसने पकड़ा था उस वक्त? सो वो कैच पकड़ने के पहले तो ऐसा हो गया था कि साउथ अफ्रीका के फेवर में मैच करेक्ट अक्षर पटेल के ओवर के बाद। तो ऐसा हो गया यार वर्ल्ड कप जा रहा है बस, और रात हो गया था, तो बाजू में बहन बैठी थी, फैमिली सब लोग, हम लोग लेट के देख रहे हैं मैच में। लग गया मैच, भाई तो नीचे चला गया मेरा। वो बोला नीचे ही रहता हूँ, अच्छा चल रहा है, नीचे ही रहता हूँ। जैसा वो कैच पकड़ा, मैंने बहन को मारा जोर से। मैं बोला जीत गए करके। आपने कभी वो ऐसा किया, वो मीम आपने देखा, ऐसा है वो मेरे साथ था वो मेरे लेकिन कैच तो याद रहेगा, काफ़ी सालों तक याद रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप पूरी सीधा फाइनल में वो कैच लेना, नर्व्स को अपने ठंडा रख के, वो क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे प्रेशर में अवेयर
सिचुएशन अवेयरनेस दिखाया वहाँ पे उसने। 16 आई थिंक 16 चाहिए था ना लास्ट ओवर में, एंड और थोड़ा पैर यहाँ वहाँ लग जाता इजीली है। था। हाँ, वो कैच इजी नहीं था, वो उसने पकड़ के ऐसे दिखाया, वो 10 बार देखो तो ऐसा लगता है इजीली पकड़ लिया, लेकिन वो सिचुएशन में, वो स्टेडियम में, वो भी फाइनल में वर्ल्ड कप के, करेक्ट, उसको बोलते हैं मतलब सिचुएशन अवेयरनेस दिखाया वहाँ पे उसने, कैच पकड़ा, मतलब वर्ल्ड कप ही मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं ये बस वो थॉट रिकलेक्ट करके। खुश किया उसने, लाखों लोग, करोड़ों लोग को खुश कर दिया। एंड सबसे खुश तो रोहित शर्मा को किया, बिकॉज ही वांटेड दैट ट्रॉफी, यू कुड सी दैट हंगर इन हिम। मतलब सिचुएशन अवेयरनेस जो रहता है गेम में, वो उसने वहाँ पे दिखा दिया। सोचो ना, अभी वो कैच 6 भी जाता है या छूट भी जाता, कौन बोलने वाला था कि इजी कैच नहीं था। इट वुड बी देन व्हाट 10 to 10 or 5 balls नहीं, एंड वो इजी कैच भी नहीं था, कोई ऐसे बोलने नहीं जाता कि इसने कैच छोड़ा करके। तो उसने कैच निकाला, उसने कैच बनाया। हाँ, श्रेयस अय्यर के साथ भी आपने काफ़ी मोमेंट शेयर किए, सो हाउ वाज ही लाइक? वो एकदम बिंदास लड़का है, जैसा है वैसा ही, कोई भी स्टेज पे खेले वो चेंज नहीं है, मतलब वैसा ही है। मतलब उसको जो लगता है वो करेगा, वो कॉन्फिडेंट है वो चीज़ में और वो करता है। तो वो एकदम मतलब क्या, एकदम बिंदास लड़का, हाँ वैसा लड़का है। वहाँ पे भी वो सक्सेस इसलिए हुआ कि वो नीचे भी वैसे ही बैटिंग करता था, ऊपर भी वैसे ही बिंदास बैटिंग करता था। क्योंकि बहुत लोग का मैंने देखा है, नीचे दादा जैसा बैटिंग करेंगे, ऊपर जाके थोड़ा शेल में जाते थे। ओके, तो उसका वो एक क्वालिटी था कि ऊपर भी वो बिंदास खेलता था, इसलिए उसके रन्स भी हो गए, उसने अपने आप को बैक किया। अभी जस्ट रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में कॉन्फिडेंट लड़का है, वो अपने आप को बैक करता है, खेलता है उसका, और उसको वो चीज़ हेल्प करता है। करेक्ट। जब आप उनको बॉलिंग कर रहे थे, तो डिड यू फील कि यस दिस गाय इज गोइंग टू डू वेल फॉर इंडिया इन द फ्यूचर? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने बोला ना कि नेट में 2 जन थे, सूर्या और श्रेयस। करेक्ट। तो इनको डालते टाइम ऐसे लगता था कि ये लोग 1-2 स्टेप आगे अपने से, ये लोग डालने नहीं दे रहे बॉल। तो इनको पता है कि अगर बॉलर्स को डालने दिया, मुंबई में स्पिनर्स को डालने दिया तो ये फंसा देंगे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग डायरेक्ट डोमिनेट ही करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि इधर उधर उड़ाना, बाहर ही मारते थे यहाँ वहाँ। करेक्ट। तो ये लोग 1-2 स्टेप आगे थे, तभी ये ऐसा था कि ये खेलेगा इंडिया, क्योंकि इसका फर्स्ट सेकंड सीजन ही अच्छा गया था, आईपीएल सीजन अच्छा गया। करेक्ट। तो ऐसा लगता था कि ये एकदम कॉन्फिडेंट है, खेलेगा करके। he is now also he also captain for DC and KKR के लिए last year he got the trophy. Did you see the leadership quality in him? Did you पहले से आपको पता था कि हाँ he is also a leader apart from just being a very prolific batter? एक्चुअली एज ग्रुप में उसने इतना लीड नहीं किया किधर, ओके, पर जितना भी किया अच्छा ही किया है। तो वही उसका जो कॉन्फिडेंट है, वो जो डिसीजन अपने आप को बैक करता है, वही उसको हेल्प करता है। करेक्ट। तो वो उसका ही रिजल्ट है सब। इवन सूर्या का भी ऐसा लगता था ये इंडिया खेलेगा। सूर्या भी 10 साल खेलने के बाद, आईपीएल 10 साल खेलने के बाद डेब्यू किया इंडिया के लिए। करेक्ट। पर देर आए दुरुस्त है, वैसा है जो भी है, ठीक है, जो भी गॉड्स प्लान था। करेक्ट वही है। पर ये ऐसे लगता था, अरे अब ये सीज़न खेलना चाहिए इंडिया, अब सिलेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब भी सिलेक्ट हुआ अच्छा ही है। तो उसका एक लगता था कि अब तो लेना चाहिए इसको, फर्स्ट क्लास सीज़न अच्छा जा रहा है, रणजी बोल रहा हूँ, आईपीएल अच्छा जा रहा है। तो उसके लिए लगता था कि यार अब लेना चाहिए। पर ठीक है, जब भी लिया, अब तो इंडिया कैप्टन है वो। करेक्ट। आपने शार्दुल ठाकुर के साथ भी खेला है एंड वी हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ मोमेंट्स। शार्दुल को फर्स्ट टाइम मैं अंडर 13 में देखा था, सीपीसीसी एक टूर्नामेंट होता था। हाँ, वहाँ पे तो वो पूरे टूर्नामेंट में वो सबसे फास्टेस्ट बॉलर था। ओके, शार्दुल ठाकुर। हाँ, सुना था कि ये पालघर की टीम का है, सबसे फास्टेस्ट बॉलर है करके। तो वहाँ से शार्दुल को मतलब एक ट्रैक रखता था, जब कभी भी खेलता था हाँ, कि सब बोलते थे ये तेज़ डालता है कि उसके बाद फिर एल्फ कप होता था अंडर 15, तभी देखा उसको। अंडर 15 हम लोग साथ में ही खेले, तब से देख रहा हूँ। मतलब वो फास्टेस्ट ही था उसमें, थोड़ा हेल्दी था लेकिन फास्टेस्ट था। तो शार्दुल और हम लोग एक ही कॉलेज में भी थे, खालसा कॉलेज में थे हम लोग, फिर रिजवी में भी एक साथ ही थे। मुंबई के लिए भी जब सिलेक्ट हुआ तब शार्दुल था, हाँ डेब्यू मेरा सीजन था तब। और उस साल शार्दुल ने वो हाईएस्ट विकेट टेकर था उस साल शार्दुल। हाँ, और उसके बाद ही वो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ। करेक्ट। 2015-16 जो सीज़न था उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर था शार्दुल। करेक्ट। डेड विकेट पे भी बाउंसर्स और जो आउट कर रहा था तब ऐसा लग रहा था कि ये यॉर्कर्स उसके रेड बॉल में, तो ऐसा लग रहा था कि ये है कुछ तो। एंड ही इज नॉट जस्ट अ गुड बॉलर बट आल्सो वेरी गुड बैटर। एंड ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म। उसका भी सेम है, वो अपने आप को बैक करता है, उसको जो लगता है वो करता है बिंदास। उसको लगता है मारना है वो मारता है। उसका रिकॉर्ड भी है 6 बॉल 6 6। हाँ,
आतिफ जी ने बताया था उस दिन। तो बैटिंग तो अच्छा करता है उसने। टाटा के लिए भी एक बार मैं टाटा में उसके साथ खेला हूँ। ओके, शार्दुल के हाँ हाँ टाटा स्पोर्ट्स क्लब के, तभी हम लोग टाइम शील्ड चैंपियन हुए थे, 10 साल बाद जीते थे। तभी भी उसने फाइनल में 70-80 रन करके मैच जिताया था लोअर ऑर्डर में। हाँ। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हुआ था कि मैच गया। अब शार्दुल ने वहाँ से वानखेड़े पे अगेंस्ट BPCL उसने 80 रन करके जिताया था। मतलब बैटिंग में उसने बहुत बार ऐसा मैच निकाला है। वो सेम वो भी अपने आप को बैक करता है कि उसको लगता है मारना है। करेक्ट। तो सौरभ नेत्रवलकर, you have also played alongside him. How was he like? And you must have also seen him now. He's doing well for USA. So how do you see that journey for him? नेत्रवलकर भी मुंबई के लिए मतलब साथ में खेला अच्छा कर रहा था मुंबई के लिए भी। उसने यहाँ पे ZCA कैंप, NCA कैंप सब किया हुआ था। और सबसे पढ़ाकू लड़का था पूरे स्क्वाड में। 90 के नीचे उसको कभी मिला ही नहीं है मुझे लगता है। टूर पे भी आता था तो बुक लेके आता था। हम लोग सोचते साला ये बुक लेके आता है, हम लोग तो कुछ जाने के बाद पढ़ते हैं और ये तो बुक लेके आता है। मतलब उसमें 90 आपको पता है 95 96 इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एक था कि उसका बहुत सादा लड़का, बॉलिंग करेगा, पढ़ाई करेगा, कुछ नहीं है तो रूम में बुलाएगा और रूम में टेनिस बॉल से हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो उसका वो फिक्स था कि पढ़ाई करना है और फ्री टाइम में टेनिस बॉल से हम लोग टेनिस बॉल से खेलते थे, जो कॉरिडोर होता है ना होटल रूम का। और बहुत पढ़ाकू लड़का था वो। I mean, he's high IQ. That's why he made this move to go to USA so that he can then perform over there. वो तो जॉब के हिसाब से गया था वहाँ पे। करेक्ट Oracle। हाँ ऐसे ही वीकेंड खेलते he got selected। पर वो प्लेयर तो अच्छा But the passion was still there in him। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास तो खेल के ही गया था मुंबई में। तो इंडिया 19 खेला है वो, जो रूट इनके सबके साथ खेला हुआ है, अगेंस्ट खेला हुआ है। तो बॉलिंग तो नो डाउट अच्छा ही था उसका, पर उसको लगा कि पढ़ाई में कुछ कर सकते इसलिए US गया। पर वो यहाँ पे उतना चांसेस भी नहीं मिल रहा था, रेगुलर चांसेस भी नहीं। डेब्यू हुआ उसके बाद वो खेला ही नहीं। तो उसको भी कहीं लगा होगा कि पढ़ाई भी अच्छा है। तो हम लोग का ऐसा नहीं था जो है क्रिकेट भी करना। करेक्ट पढ़ाई का तो कुछ इतना ये नहीं था। What about हरमीत सिंह, उनके साथ कैसा? हरमीत सिंह के साथ भी खेला हूँ, मतलब सेम बैच में ही खेला हूँ क्योंकि और एयर इंडिया के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पे। हरमीत तो सीनियर था एयर इंडिया में क्योंकि वो काफ़ी साल से एयर इंडिया में खेल रहा था। मैं 1 साल खेला हूँ एयर इंडिया में, जितना भी खेला स्टेट के लिए भी उसके साथ खेला। वो भी बहुत स्मार्ट बॉलर था, मतलब बॉलिंग बहुत स्मार्टली करता था। और उसका मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी अच्छा ही है। ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में जितना वो 5-6 मैच खेला मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सब मैच में 5 विकेट लिया था उसने। हरमीत सिंह ने डेब्यू भी बहुत जल्दी किया था मुंबई के लिए। अंडर-19 के लिए अच्छा किया इंडिया के लिए। तो यहाँ पे भी जॉब नहीं कुछ नहीं एयर इंडिया में, तो पता नहीं उसने भी एक डिसीजन ले लिया US जाने का। सो विल नाउ कम टू द रैपिड फायर सेगमेंट। आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? जस्ट इन 1 वर्ड। इफ नॉट अ क्रिकेटर, व्हाट वुड यू हैव बीन? बिग क्वेश्चन। समथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट? अगर मैं ग्राउंड में पैदा नहीं होता तो करेक्ट तो क्रिकेट के अलावा मैं मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकता। अच्छा। एक क्वालिटी जो सभी यंग क्रिकेटर्स में होना चाहिए, जस्ट 1 क्वालिटी। हार्ड वर्क करना एक। करेक्ट। अगर आपको अपना पूरा जो जर्नी है, क्रिकेट जर्नी है, उसको 1 वर्ड में अगर सम अप करना है तो क्या रहेगा वो? क्रिकेट को इंस्पिरेशन। टेस्ट क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट। आपका फेवरेट स्पेल आपको याद है? फेवरेट स्पेल रणजी ट्रॉफी का डेब्यू मैच। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड? स्टेडियम और यस वानखेड़े। अगर आपको कोई IPL टीम को अगर रिप्रेजेंट करना होता, अगर आपको चांस मिला रहता, कौन सा टीम था? मुंबई इंडियंस। एक्चुअली CSK, क्योंकि धोनी के अंडर खेलना विल बी या एंड अभी भी खेल रहे थैंकफुली। अभी भी खेल रहे CSK। एंड रहता है ना कि यूर स्पिनर पीछे विकेट कीपर। मुंबई में बचपन से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए तो मुंबई इंडियंस ऐसे आ जाता है, लेकिन थोड़ा सोचा तो ऐसा लगता है MS धोनी के अंडर खेलना। एंड पीछे स्टंप्स में ही हेल्प्स द स्पिनर्स अ लॉट। काम खत्म हो जाएगा। MS धोनी कीपिंग कर, फील्ड वील्ड सब सेट हो गए, आपको बस सिर्फ डालना है। फाइनल क्वेश्चन, आपका फ्यूचर
What do you feel about your future? अभी आप आई थिंक MPL में आप रिप्रेजेंट करोगे. फिलहाल तो ज़्यादा आगे का नहीं सोच रहा हूँ. अच्छा. स्टेप बाय स्टेप. तो अभी जो भी आएगा, अभी हम लोग एक क्लब मैचेस होंगे T20, फिर MPL जो भी आएगा वो ऑक्शन के बाद ही समझेगा कौन किधर जा रहा है, क्या हो रहा है. तो ज़्यादा आगे का तो नहीं सोचा, क्योंकि अभी तक जब क्रिकेट चालू किया तब से ही इतना आगे का सोचा नहीं है. तो अभी भी नहीं सोचा, स्टेप बाय स्टेप सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टूर्नामेंट का अभी टाइम शील्ड चल रहा है कंपनी का, वो होने के बाद फिर ये T20 तालीम शील्ड है, MPL है, जो भी है उसमें अच्छा करने देंगे. बाकी ऐसा कुछ बहुत आगे का नहीं सोच रहे हैं. ये अच्छा करेंगे तो बराबर आगे आगे एक स्टेप जाएगा, ऐसा मुझे लगता है. करेक्ट. थैंक यू सो मच अंकुश यहाँ पे आने के लिए. वी हर्ड योर स्टोरीज, वी हर्ड योर struggles as well as your ups where you got to represent in the Ranji Trophy and so many other things, your hat tricks. Thank you so much. We wish you all the best for your future endeavor. Thank you. Thank you so much. This story is brought to you by Avisa Cricket Balls. These balls are trusted and used by cricket teams in India and abroad.